नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 43B(H) के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 43B(H) एप्लीकेबल होता है तो क्या क्या काम है जो आपको जल्दी से जल्दी करने हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, और कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हैं जो उद्यम में रजिस्टर्ड है। तो आपको उनसे जो है उद्यम की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना है। तो इसके लिए आपको उनको एक ईमेल करनी है। तो वो ईमेल का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने सप्लायर्स को मेल कर सकते हैं ताकि वो आपको आपका उद्यम सर्टिफिकेट जो है ईमेल या आपको डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर MSME एक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो आप हमें जल्दी से जल्दी, मैंने यहाँ पे 29 फेब की डेट लिखी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि 29 फेब से पहले आप हमें अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें। और अगर दूसरी पार्टी अपना उद्यम सर्टिफिकेट बाय पोस्ट भेजना चाहती है तो वो पोस्ट भी भेज सकते हैं। उसके लिए नीचे एड्रेस मेंशन कर देना और ये ईमेल आपके इस काम आ जाएगी। इसी के साथ इस ईमेल के साथ एक अंडरटेकिंग भी है जो आप अपने सप्लायर से साइन करवा सकते हो। वो अंडरटेकिंग क्या है, उस अंडरटेकिंग को देखते हैं एक बारी। ये देखिए, एक अंडरटेकिंग है जो आप अपने सप्लायर से ले सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले सप्लायर अपना यहाँ पे नेम लिखेगा और उसकी फर्म का नाम लिखेगा और नीचे बताएगा कि हम रजिस्टर्ड हैं MSME में या फिर नहीं है। दोनों केस में आपको ये अंडरटेकिंग ले लेनी है ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सप्लायर की एंटिटी का नाम आएगा, पैन नंबर आएगा, और वहाँ पे नीचे वो बताएगा कि उसके पास उद्यम है या नहीं है। अगर है तो कौन सी डेट से वो उद्यम में रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके बाद उसने बताना है कि उसकी जो एंटरप्राइज है वो उद्यम में माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, और उसके बाद उसने अपनी एक्टिविटी को भी बताना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है या ट्रेडिंग या सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसने अपनी टर्नओवर बतानी है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, और अपनी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ये सब आपने अपने सप्लायर से इंफॉर्मेशन ले लेनी है। नीचे एक नोट भी दिया गया है कि ये सब MSME एक्ट के अंदर जो है रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग है, और एक डिक्लेरेशन भी है कि आप ये हमें इंफॉर्मेशन 15 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दें। तो ये डिक्लेरेशन भी अगर आपके पास आ जाए तो आपके ये आगे का काम आसान हो सकता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका सप्लायर जो है वो MSME के अंदर रजिस्टर्ड है और कौन सा माइक्रो और स्मॉल है, और किसको आपने पेमेंट 45 डेज के अंदर करनी है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, वैसे तो जो MSME के एक्ट के अंदर जो पेमेंट का टाइम लिमिट है वो सिर्फ 15 डेज है। अगर आपका एग्रीमेंट है सप्लायर के साथ तो फिर आपको 45 डेज का बेनिफिट मिल जाता है। अब मैं आपको वो एग्रीमेंट की कॉपी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप अपने सप्लायर के साथ अगर एग्रीमेंट करना चाहें 45 डेज का तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी भी एग्रीमेंट अगर आप पहले से बना के रख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, इसको भी आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ सेलर आएगा, सेलर की फर्म का नाम आएगा, और फिर बायर की फर्म का नाम आएगा, और कब से ये एग्रीमेंट इफेक्ट है वहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद नीचे पेमेंट टर्म है जिसमें 45 डेज़ की बात की गई है क्रेडिट लिमिट की। इसको एक्सटेंड भी यहाँ पे कर सकते हैं पर उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट आपको मैक्सिमम 45 डेज़ का ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 45 डेज़ ही मेंशन है। इसके बाद कुछ और जरूरी पॉइंट लिखे हुए हैं जो एग्रीमेंट में होने चाहिए, वो सारे पॉइंट आप यहाँ से देख लेना। अगर कोई पॉइंट आप चेंज भी करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। नीचे लास्ट में सिग्नेचर होंगे सेलर और बायर दोनों के। ये एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको कंपल्सरी से अपने पास पहले से रखनी है। अगर इसी एग्रीमेंट के बेसिस पे आपको जो है 45 डेज लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर ये एग्रीमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपको 15 डेज की प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगी आपके ऊपर, और अगर आपकी 31 मार्च को पेमेंट 15 डेज से ऊपर ड्यू हुई होगी तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करनी थी। इन तीनों फॉर्मेट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जाओगे, आपको मेरे चैनल पे ये तीनों फॉर्मेट्स आपको ये मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी।
ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।